है और 15 रोटी मटन कोरमा कितने समय में उड़ाते हैं। और बहुत ही गजब तरीके से चैलेंज में फर्स्ट आएगा वही 1500 की राशि पाएगा और जो मटन कोरमा में फंसा रहेगा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में रोटी और मटन कोरमा लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है रोटी और मटन कोरमा खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मटन कोरमा के साथ लगी हुई है 15 रोटी। तो आज हमारा मटन कोरमा 15 रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में राजू जी और फूलचंद जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 1100 की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मटन कोरमा और तावा रोटी में फंसा रह जाता है। तो धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो योद्धा बैठ चुके हैं। एक तरफ है फूलचंद और दूसरी तरफ बैठे हुए पगड़ी बांध के राजू। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 1100 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाते हैं और कौन सिर्फ मटन कोरमा और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। तो शुरू हो जाइए भैया आप लोग। तो इस टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही दोनों लोग पूरी तरह से एकदम चालू भी हो चुके हैं और बहुत गजब तरीके से और जो साहस लगाए हैं। देखते हैं उस साहस को कितना बरकरार रखते हैं और कितने समय तक इस चैलेंज को लेकर के जाते हैं। और 15 रोटी मटन कोरमा कितने समय में उड़ाते हैं और बहुत ही गजब तरीके से चैलेंज में फर्स्ट आएगा वही 1500 की राशि पाएगा और जो मटन कोरमा में फंसा रहेगा वो सिर्फ मटन कोरमा ही खा करके जाएगा। बहुत गजब। तो देखना है कि कौन मटन कोरमा और रोटी में फंसे रहते हैं, कौन सबसे पहले मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा वही इनाम की राशि पाएगा और जो नहीं पहुंच पाएगा तो समझ के चलिए मटन कोरमा और 15 रोटी उपहार में लेकर जाएगा, वही खा करके घर पहुंच जाएगा। हाँ बहुत गजब। और यहाँ पर दोनों लोग अपनी स्पीड, अपनी फुर्ती, अपनी ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित करना चालू कर दिए हैं। और यहाँ पर जो शरीर में करंट दौड़ना चालू कर दिया है दोनों लोगों के, बहुत तेजी से करंट दौड़ना चालू कर दिया है और वही करंट इन लोगों की मशीन को बहुत तेजी से चलाना भी चालू कर दिया है। तो देखना है और दोनों ही क्या कमाल करते हैं। फॉर्म में है तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना बरकरार रखते हैं। और 1 मिनट में ऐसा लग रहा है कि 4-5 रोटी तो उड़ा ही दी है दोनों चैलेंजर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और इसी साहस के साथ अगर लगे रहेंगे तो हमको लग रहा है 3 मिनट 4 मिनट के अंदर ही इस चैलेंज को ढेर कर देंगे। और बहुत ही गजब तरीके से राजू इस समय अपने फॉर्म में आ चुके हैं। अपना परफॉर्मेंस बहुत ही गजब तरीके से प्रस्तुत कर चुके हैं और इनके परफॉर्मेंस को पूरी तरह से डिफीट करने के लिए फूलचंद भी अपना एक्सीलेटर पावर लेकर बैठ चुके हैं। और देखना है कि एक्सीलेटर राजू के परफॉर्मेंस में भारी पड़ता है या राजू का परफॉर्मेंस एक्सीलेटर पर भारी पड़ता है। और देखते हैं इस चैलेंज में कौन शेर होता है कौन ढेर होता है। दोनों ही शेर टकराए हैं तो सवा शेर जो होगा वही चैलेंज में इनाम की राशि लेकर के जाएगा। और सवा शेर बनने के लिए पूरी तरह से एकदम सिंह की दहाड़ होनी चाहिए। सवा शेर बनने के लिए यहाँ बकरी का मांस और रोटी खाना है। तो भाई देखिए शेर तो मांस खाता ही है। तो देखना है कि शेर कौन होता है, सवा शेर कौन होता है और ढेर कौन होता है। हाँ आज शेर वाला शिकार है। बहुत गजब। और इस फूलचंद की जो फुर्ती है बहुत गजब की फुर्ती है, नॉन स्टॉप फुर्ती लगाए हैं फूलचंद और उस फुर्ती से रोटी को पूरी तरह से एकदम बाखूबी ढंग से गलाना चालू कर दिए हैं। और जो बाइट ले रहे हैं गलाते रह जाएंगे तो गलाते ही रह जाएंगे। अगर स्पीड लगाएंगे तभी चैलेंज में जीत पाएंगे। गलाने का समय नहीं है क्योंकि राजू जी जो नो स्टॉप बाइट मार रहे हैं उसके आगे फूलचंद जी फीके नजर आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि राजू जो बढ़त बनाना चाह रहे हैं वो बढ़त बनाना चालू करने वाले हैं। और यहीं पर फूलचंद भी 2 मिनट 45 सेकंड में दोनों ही चैलेंजर करीब करीब आधे से ज्यादा चैलेंज को कंप्लीट कर चुके हैं और लगभग सेम प्रोडक्ट पे भी चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी कोशिश है। दोनों ही चैलेंजर बहुत अच्छे फॉर्म में है और यही फॉर्म बना करके रखेंगे तभी चैलेंज में विन करके जाएंगे। बहुत गजब। और इस समय राजू अपना जो परफॉर्मेंस है उसको पूरी तरह से हवा दे दिए हैं, एकदम हवा में उड़ा दिए हैं। जिस तरह से पतंग उड़ती है आसमान में लेकिन डोरी रहती है हाथ में, उसी तरह से राजू इस समय पूरी तरह से आसमान में छाना चालू कर दिए हैं और डोरी काटना नहीं चाह रहे हैं, उड़ाना नहीं चाह रहे हैं अपने आप को और दिखा देना चाहते हैं कि भैया चैलेंजर हो तो हमारे जैसा। और इस समय राजू का पीछा करते हुए फूलचंद पूरी तरह से राजू पर भारी पड़ना चाह रहे हैं लेकिन राजू एक रोटी से पीछे चल रहे हैं फूलचंद जी। हाँ। और उस रोटी को देखते कवर कर पाते हैं या फिर राजू जी बढ़त बना करके रखते हैं और इनाम की राशि आज राजू जी 100% लेकर के जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। दोनों लोग मटन की पीस है वो भी पूरी तरह से लगभग सेम चल रहे हैं। एक पीस से राजू बढ़त बनाए हुए हैं। नहीं बढ़त नहीं बनाए, एक पीस को बाहर निकाल के रख दिए हैं। अच्छा राजू जी मतलब बढ़त नहीं बनाए हैं,
सेम टू सेम प्रोडक्ट पे चल रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं राजू और क्या कमाल करते हैं फूलचंद। क्या फूलचंद 1100 रुपए लेकर जा पाएंगे या राजू 1100 रुपए ऑटोमेटिक छीन कर लेके जाएंगे। बहुत और ऐसा नहीं लग गजब। रहा है और राजू इस समय कि पूरी तरह फूलचंद से जी आसानी से ले जा पाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तभी चैलेंज में फूलचंद जी बने रह पाएंगे, नहीं तो राजू जी आज 100% ठान लिए हैं कि आज चैलेंज को जीत करके जाना है और इनाम की राशि छोड़ना नहीं है। आज गर्दा गर्दा मचा देना है, बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा करके इनाम की राशि लेकर के जाना है और फूलचंद जी को फायर करने नहीं देना है और खुद ही फायर से अपने उड़ा देना है। और देखते ही देखते हमारा टाइमर 4 मिनट 38 सेकंड के ऊपर जा चुका है और 4 मिनट 38 सेकंड में लगभग फूलचंद के प्लेट में 3 रोटी और राजू के प्लेट में 1.25 रोटी पूरी बहुत तरह से बढ़िया। अटखेलियां करती नजर आई हैं और वहीं पर अटखेलियां कर रहा है मटन की पीस। तो देखना है कि ये पीस इन लोगों को कितना भारी पड़ता है और यही पीस इन लोगों के लिए 1100 रुपए का रास्ता खोलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और टाइमर पूरे 5 मिनट का समय तय कर चुका है और पूरी 1 रोटी जो है राजू जी के प्लेट में और पूरी 2 रोटियां फूलचंद जी के प्लेट में पड़ी हुई हैं और हमको लग रहा है पूरी 1 रोटी से फूलचंद जी पीछे हो जाएंगे। और बहुत गजब। और राजू जो रोटी का पूरी तरह से टुकड़ों में विभाजित करना चाह रहे हैं और इसमें राजू जी थोड़ा अब सा सोच रहे समय तो आगे चल रहा है लेकिन रोटी की जो है पूरी तरह से नस टूटती नजर आई है। लेकिन राजू जी सोच रहे हैं मटन को खा लेते हैं, उसके बाद रोटी के साथ जितनी ग्रेवी रहेगी उसको इकट्ठी कर लेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी ग्रेवी इकट्ठे करने में। हाँ, और इस समय देखते ही देखते राजू पूरी तरह से जितनी 1 रोटी बची थी उसको एकदम एक मुट्ठी में बटोर दिए हैं और जान रहे हैं कि मुट्ठी जब बंद हो जाती है तो समझ चलिए उसमें ताकत बहुत आ जाती है। इस और समय राजू की जो रोटी है राजू के मुट्ठी में आ चुकी है, राजू के एकदम शागिर्द हो चुकी है, राजू को 1100 रुपए इनाम दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो चुकी है और मटन कोरमा भी उड़ने को बिल्कुल तैयार है। तो देखते हैं लास्ट जो है फिनिश कब करते हैं राजू जी और कितने समय में इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। और देखते ही देखते लास्ट पीस राजू के हाथ में आ चुका है मटन कोरमा का और 1 बाइट बची हुई है रोटी की। मतलब 6 मिनट 20 सेकंड हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि 7 मिनट कुछ सेकंड पे राजू जी पूरी तरह 7 मिनट से पहले ही बिल्कुल चैलेंज को कंप्लीट कर लेंगे, 7 मिनट तक नहीं जाने वाले हैं राजू जी। ऐसा लग रहा है। मतलब हम थोड़ा सा मटन पीस लेकर चले थे, हम सोचे हो सकता है कि ये हड्डियों में उलझ जाए और यहाँ पर देखते ही देखते राजू लास्ट बाइट मार के विजयी हो चुके 6 हैं। मिनट 38 सेकंड में बिल्कुल चैलेंज को कंप्लीट कर लिए हैं। तो राजू जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। फूलचंद जी आराम से एंजॉय करते रहिए मटन कोरमा का और रोटी का। मटन कोरमा रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और इस चैलेंज में फूलचंद जी जो है 1 रोटी और मटन कोरमा से पीछे रह गए और राजू जी बढ़त बनाए हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राजू शुरू से ही बढ़त बनाना चालू कर दिए हैं इस चैलेंज में और बढ़त बनाते बनाते ऐसे मुकाम पे आ गए कि फूलचंद इनसे पीछे होते चले गए और 1 रोटी और मटन कोरमा से पीछे हो गए और राजू जंग जीत गए और इनाम की राशि भी इनके हाथ में पहुंच चुके। कितना पैसा भैया? 1100 पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी 15 रोटी खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, और मिल जाता 2-3 तो बहुत गजब। क्योंकि राजू जी को मटन और रोटी काफी ज्यादा पसंद आती है और रोटी और मटन जब पाते हैं तो फुल स्पीड लगा देते हैं और फुल पावर लगा देते हैं और उस चैलेंज में 100% विन करके ही सोचते हैं जाए। तो फूलचंद जी आप कैसे थोड़ा सा पीछे रह गए? अरे लगे रहे अपना बेकार, रोटी से पीछे हो गए। हाँ। क्या पीछे रह गए? हाँ, मटन कोरमा और रोटी कैसे रहता है? बहुत गजब रहा। हम अच्छा लगा इसलिए आराम से चलते रहे। अब डबल का बीच मार दिया करते हम के चलो जा रहे तो भाई खाओ बिजवा खाएंगे। एक जन तो जो 2 शेर लड़ेंगे तो एक तो हारेगा ही, उसमें कौन कहने की बात हाँ। नहीं है। तो फिर भी ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद कर